नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैर्नन्तपर्याये दर्पणतलविसकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरेयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोयशब्बिसाहोरम् पंच परमेष्टि भगवान के अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान के 1008 देवादेव पारसनाथ भगवान के 1008 देवादेव पारसनाथ भगवान के आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के परम पूज्य मुनिवर श्री 108 शुद्ध सागर जी महाराज की समस्त मुनि संघ की मनुष्य तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना शादवाद वाणी जयवंत हो। आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी वस्तु स्वरूप की व्याख्या करते हुए समझा रहे हैं कि हे जीव, वस्तु स्वरूप को समझे बिना तुम संसार में जो भी मेहनत करेगा वह तेरी मेहनत विफल ही जाएगी। वस्तु स्वरूप को समझे बिना जो भी काम करेगा वो सारा उल्टा ही होगा। एक बार वस्तु स्वरूप को समझ ले, तेरा जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। जब वस्तु स्वरूप वास्तव में समझ में आता है, उसकी क्रिया, उसकी चर्या, उसकी परिणति, सारा परिवर्तन हो जाता है। ओम प्रकाश जी, एक कोई गरीब आदमी था और वह गरीब आदमी भीख मांगता था और भीख मांगते हुए गरीब आदमी सबके घर में मांग करके और उसके अंदर में बैठा हुआ था कि मैं तो गरीब हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है और मेरा काम ही भीख मांग करके खाना है, मेरे पास खाने को कुछ भी नहीं है। और वह कौन हल्ला कर रहा है बाहर है? अच्छा, स्कूल के बच्चे, चल जाओ। अब माताएं हल्ला करने लगी। जी गांधी जी क्या कर रहे हैं? देखो, माताओं को तो 1 मिनट शांति से नहीं बैठ सकती, बातें यहाँ की वहाँ, वहाँ की वहाँ करती रहेंगी। हे जीव, समझ जरा, वह गरीब आदमी जो है वह भीख मांग करके अपना गुजारा कर रहा है और वह इसकी मस्तिष्क में बात बैठी हुई है कि मैं तो गरीब हूँ। उस गरीब की परिणति गरीब के जैसी
उस गरीब की परिचर्या गरीब के जैसी, उस गरीब का रहन सहन गरीब के जैसा है। चश्मे वाले, शांति से बैठो। अब सुनो जरा। और उस गरीब के लिए कोई बोल दे कि तेरे पिताजी तेरे लिए 1 करोड़ रुपए छोड़ करके गए थे, और उसको जिस क्षण 1 करोड़ की संपत्ति मिले, अब उसकी आज की परिणति और कल की परिणति में क्या होगा? कुछ अंतर आएगा कि वैसे ही रहेगा? कल्याण जी कल तक भीख मांग रहा था, फटे कपड़े पहन के घूम रहा था, लेकिन आज उसको जैसे ही विश्वास हुआ, जैसे ही पता चला कि मैं गरीब नहीं हूँ, मेरे पास करोड़ों की संपत्ति है, और उसकी कल से सारी क्रिया भी बदल गई, चर्या भी बदल गई, परिणति भी बदल गई, सारी चीज़ों में उसके अंतर आ गया। उसको मात्र पता ही नहीं चला, रमेश भाई, उसको मात्र पता ही नहीं चला कि मैं करोड़पति हूँ। उसको पता चलने के साथ साथ उसका पूर्ण निर्णय भी हो गया कि मैं करोड़पति हूँ। डी के जैन साहब, यदि किसी गरीब से कहते रहो तुम कि तुम करोड़पति हो, लेकिन जब तक वह श्रद्धा नहीं करेगा, जब तक वह मानेगा नहीं, तब तक बाहर में परिवर्तन आने वाला नहीं है। ऐसे जब तक मैं अपने आप को स्वीकार नहीं करूँगा, तत्व का मेरे अंदर में श्रद्धा नहीं होगा, तो मैं बाहर से कहता रहूँगा कि मुझे श्रद्धा है, लेकिन तेरे में परिवर्तन नहीं आएगा। जब अंदर से श्रद्धा होगा तो उसके बाहर में परिवर्तन ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। ओम प्रकाश जी समझो जरा, मैं सिद्ध के समान शुद्ध हूँ, मैं सिद्ध के समान हूँ, यह कहने की बात अलग है और मानने की बात अलग है। कहने के लिए तो कह देगा। अब समझो जरा, गजराज भाई तुम कहीं यात्रा के लिए गए थे, और यात्रा के लिए गए थे, और वहाँ एक बहुत बड़ा कोर्ट बना हुआ था, और उस कोर्ट के अंदर तुम लोटा लेके गए, ठीक है ना, लोटा लेके गए कि यहाँ हम फ्री होके आ जाएं, लेकिन अंदर जाकर के जैसे तुमने बोर्ड देखा कि यहाँ तो जैन मंदिर बनना है, अब क्या करोगे? बोलो, क्यों आओगे वापस? लोटा लेके गए ना, लोटा लेके गए ना, तो जैसे लोटा लेके गए तो छोड़ के आओ ना फिर। क्यों नहीं आओगे? अभी मंदिर बना नहीं है, अभी मंदिर बना नहीं है, बने मंदिर में तो कोई जाएगा ही नहीं, गारंटी है। लेकिन कल्याण जी समझो जरा, एक भूमि खाली पड़ी हुई थी, और उस खाली भूमि पर तुम लोटा लेकर के जाते थे, रोज जाते थे, लेकिन आज क्या हुआ कि आज उस भूमि पर शिलान्यास हो गया कि इस पर अब मंदिर बनेगा, और मात्र अभी कुछ हुआ नहीं है, कल के जैसे डली है, मात्र वहाँ भूमि पूजन हुआ है कि यहाँ मंदिर बनेगा, बना नहीं है। लेकिन अब तुम लोटा लेके जाओगे क्या? क्यों नहीं जाओगे? मेरा श्रद्धान हो गया पक्का कि अभी कल तक भूमि ऐसे ही थी, और अब इस भूमि जो है ना, इस पर भगवान का जिनालय बनना है, तो उस भूमि पर मैं लोटा लेके नहीं जाऊंगा। ओम प्रकाश जी, मैं सिद्ध के समान शुद्ध हूँ, और मेरी भूमि सिद्ध के समान है, और मैं सिद्ध बनने वाला हूँ। ऐसा श्रद्धान हुआ क्या? ऐसा श्रद्धान हुआ क्या? अब देखो ओम प्रकाश जी, सिद्ध कौन बनेगा? वो मंदिर में बैठे भगवान वही,
कौन बनेगा? अरहंत कौन बनेगा? अरहंत कौन बनेगा? जम्बू बागड़िया, अरहंत कौन बनेगा? मेरे अंदर में जो आत्मा विराजमान है यही अरहंत बनेगी। यह भूमि प्रस्तावित है, इस भूमि पे ही अरहंत बनेगा, यही भगवान बनेगा। अभी मात्र भूमि है, बनी नहीं है, लेकिन जब भी भविष्य में बनेगी तो यही बनेगी। ऐसा श्रद्धान है क्या? श्रद्धान नहीं है। कहने मात्र से कुछ भी नहीं होगा। हे जीव, ऐसा श्रद्धान कर कि मैं भगवान बनूंगा, मैं भगवान बनूंगा। मैं अभी कच्चा माल हूँ और इसी का भगवान बनेगा। ऐसा यदि तुम्हें श्रद्धान हो जाए तो मेरी गारंटी है, हे जीव, जब तू भूमि पर बोर्ड लगने से लोटा लेके नहीं जा रहा है तो वह भूमि पर तो भगवान की प्रतिमा रखी जानी है। इसको तो साक्षात भगवान बनना है। ओम प्रकाश जी, इसको तो साक्षात भगवान बनना है। और जिसको साक्षात भगवान बनना है, ऐसा श्रद्धान हो जाए तो मेरी गारंटी है कि इसके ऊपर तुम मल नहीं फेंकोगे। अभी श्रद्धा नहीं है, अभी विश्वास नहीं है। मात्र देखो, वचनों से कहने की बात अलग होती है। देखो, अभी ये अजित भाई बता रहे थे, बोले महाराज जी हम एक पंडित जी के यहाँ गए, उनका हमने खूब नाम सुना था, उनकी मेरे पास खूब पुस्तकें भी आई थी, खूब वो पुस्तकें लिखते थे खूब। और जब पुस्तकें पढ़ते थे उनकी तो ऐसा लगता था कि अरे जी बहुत बड़े महात्मा होंगे। तो मेरा मन हुआ कि इनसे मिल ले जाएं। और जब उनसे मिलने गए तो उनकी परिणति कैसी थी कि जिस बस में बोले हम गए उसी बस में वो बैठे थे, हम नहीं जानते थे उनको। और जैसे ही वो पंडित जी वहाँ से उतरे तो हम लोग वहाँ ट्रेन वो थी ना, बस स्टैंड पे ठेला लगा हुआ था, तो वह पंडित जी उस ठेले पर बैठे और उससे क्या बोलते हैं, समोसा ला, समझो जरा, समोसा ला, चाय ला। तो उनने चाय नाश्ता किया, बोले हम लोग वहाँ बैठे थे। फिर हमने उनसे पूछा कि आप कहाँ जा रहे? तो बोले हम उस मंदिर में जा रहे और उस मंदिर में प्रवचन के लिए आए हैं। बोले तुम कौन हो? बोले हम जे पंडित जी। अरे बोले हमने तुम्हारा नाम तो खूब सुना था और तुम्हारी पुस्तकें भी खूब पढ़ी थी, लेकिन आज तुम्हारी परिणति देख के ऐसा नहीं लगा कि तुमने इतना सारा लिख दिया। समझो जरा, जिसको विश्वास, देखो ज्ञान का क्षयोपशम भिन्न है और श्रद्धा का क्षयोपशम भिन्न है। यदि तुम्हें ऐसा श्रद्धान हो जाए ओम प्रकाश जी कि मैं भगवान बनने वाला हूं, तो फिर तुम इसके ऊपर मल फेंकोगे क्या? जम्बू भाई सेठिया सुनो जरा, जम्बू भाई सेठिया, भगवान के ऊपर घर का कचरा फेंकने जाओगे? क्यों नहीं जाओगे? नहीं फेंक सकते। मैं भगवान के ऊपर कचरा नहीं फेंक सकता हूँ, लेकिन हे जीव सुनो जरा, मेरे अंदर में भगवान विराजमान है। इस भगवान के ऊपर तू क्यों कचरा फेंकता है? कभी आलू का मल फेंकता है, कभी आइसक्रीम का मल फेंकता है, और कभी क्या क्या इसमें गटर बना रखा तूने। इस मुंह को तो देखो क्या किया ओटी के जैन साहब, इस मुंह को तो गटर बना रखा है। जितनी सड़ी गली चीजें हों सब इस गटर में डाल दो। कल्याण जी, गटर में इस मुंह में डालोगे किसके ऊपर गिरेगा? गजराज भाई, इस मुंह में डालोगे किसके ऊपर गिरेगा? जोर से बोलो।
पत्थर के भगवान की तुझे खूब कीमत है, पत्थर के भगवान की तुझे खूब श्रद्धा है, लेकिन इस चैतन्य भगवान की खूब कोई श्रद्धा नहीं है। ये चैतन्य का भगवान है, वो अचेतन का भगवान है। मात्र अंतर क्या है कि वो जो बन गए वो सिद्ध शिला में हैं और जो बनने वाले हैं वो धरती पर हैं, लेकिन तुझे श्रद्धा नहीं है और इसके ऊपर तू दिन भर मल फेंक रहा है। अज्ञानता नहीं, अश्रद्धान, अज्ञानता नहीं, अश्रद्धान। तुम खूब बोलते हो, क्या नाम तुम्हारा, ओम प्रकाश जी, तुम दिन भर बोलते हो कि ज्ञायक की रट लगाओ, ज्ञायक की रट लगाओ, मैं तो शुद्ध हूँ। तुम मात्र बोलते हो, तुम्हें श्रद्धा नहीं है। यदि तुम सिद्ध के समान हो तो जब सिद्ध भगवान के ऊपर मल फेंकोगे क्या? बोलो ओम प्रकाश जी। यदि मैं सिद्ध के समान हूँ और भविष्य में सिद्ध बनने वाला हूँ, मात्र देखो रमेश भाई, इतना अंतर है। एक प्रस्तावित जिन मंदिर और एक बना हुआ जिन मंदिर। तो मेरी जो भगवान है ना, सिद्ध शिला पर बैठे हैं, वो बने हुए भगवान हैं और मैं प्रस्तावित भगवान हूँ। लेकिन नहीं है श्रद्धा, माताओं, नहीं है श्रद्धान। ऐसा श्रद्धान नहीं होगा। मात्र कहने से गजराज भाई कुछ नहीं होगा। जब मेरे अंदर में भगवान बैठा है तो एक आलू में कितने जीव? एक आलू में नहीं, एक आलू की सुई के नोक के बराबर जगह में कितने जीव? कल्याण जी, तीनों लोकों में एक पानी की बूंद में असंख्यात जीव होते हैं। कितने जीव होते डी के साहब? एक पानी की बूंद में असंख्यात जीव होते हैं। फिर समुद्र में पानी में कितने जीव? नहीं, वो भी असंख्यात। सारे पानी में असंख्यात जीव। एक तुम्हारा पंखे की पंखी चली, असंख्यात जीवों का घात हो गया। इतनी सी हवा में असंख्यात जीव। अब तीनों लोकों में जितनी वायु है, तीनों लोकों में जितना पानी है, तीनों लोकों में जितनी अग्नि है, और तीनों लोकों में क्या बचा? पृथ्वी, पृथ्वी है। इन सब में जितने जीव हैं उससे अनंत गुने जीव आलू की सुई के नोक के बराबर जगह में। क्या सोच रहे थे कल्याण जी? आलू की सुई के, पूरे आलू की चर्चा नहीं कर रहे हैं, कितनी आलू की चर्चा कर रहे हैं? आलू की सुई चुभो दो, उसमें जितनी जगह उसमें बन जाएगी, उसमें कितने जीव? तो तीनों लोकों में जितने 4 स्थावर का एक जीव है, उतनी सुई की नोक के बराबर में उसमें भी अनंत का गुणा कर दो, इतने जीव। और बेचारा दांतों से चबा चबा करके भगवान के ऊपर इतने जीवों की लाशें फेंक रहा है। खबर है, खबर है, श्रद्धा नहीं है। कह तो रहा है, कह तो रहा है, गजराज भाई खूब कहेगा। और बेचारा वहां जाएगा घर में और अचार की बरनी खोल करके और बेचारा अचार खाएगा। देखो पहले भी हमने बताया, फिर भी बेचारे बहुत सारे खाते हैं कि अचार खाना। कल उस 6 ढाला जी में निकला था, लट पिपीले अली आदि शरीर धर धर मर्यो सही भऊ पीरे। उस अचार में डी के जैन साहब, एक अचार की कली में असंख्यात लटे। एक अचार की कली डली में एक अचार। अब बहुत सारी माताएं बेचारी मायाचारी करती, बोले महाराज आम के अचार, अचार में ही लटे हैं। चाहे आम का हो, चाहे नींबू का हो, चाहे आंवले का हो, चाहे
करौंदे का हो, कोई भी अचार हो, अचार मतलब लटों का घर। कल्याण जी, तुम्हारे घर में कभी भैंसें थी पहले? थी ना भैंसें? अब तुम देखो, सही बताना, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, देखो। अब जब आप अपन क्या करते ना, आज भैंस ने गोबर किया और वो गोबर अपन ने वहां पे कंडा थाप दिए, ठीक है ना। अब वो कंडा कल निकालोगे तो क्या होगा? कितने कीड़े? 2-3? कितने रहते? कल गिनती करके आना है। तो अभी कोई के यहाँ होगी ना, वहां गिनती कर आना। एक एक गोबर की थलार एक गोबर में उचकाओगे, असंख्यात जीव मिलेंगे। अब डी के जैन साहब ये बताओ कि आए कहाँ से ये जीव? ये जीव आए कहाँ से? इस जम्बू बागड़िया ने डाल दिए। बैठ जाओ। उस गोबर के नीचे जैसे जीवों के पिंड पड़ गए और वो जीव एक दूसरे में लिपटे हुए हैं। नीचे का पूरा गोबर ही कीड़ों रूप में परिवर्तित हो गया, लटों रूप में परिवर्तित हो गया। ऐसे माताओं समझो जरा, आज मैंने अचार डाला लेकिन आज उसमें स्वाद नहीं आता है। स्वाद कब आता है? स्वाद कब आता है? नौतड़ा वाले जम्बू भाई, कब आता स्वाद? हाँ। बोले महाराज आज तो अचार डालेंगे, फिर 8 दिन 15 दिन महीना भर 2 महीने बाद उसको निकालेंगे। वो सारा अचार तुम्हारा लटों में परिवर्तित हो जाएगा और जब तुम पर निकाल करके और बेचारा गजराज भाई घर में जाएगा और बरनी में हाथ डाल करके लटों को निकालेगा और खाएगा, बोलेगा बहुत स्वादिष्ट है। कौन? अचार की लटें? गजराज भाई, अचार की लटें असंख्यात अचार मतलब असंख्यात लटों का पिंड। अचार मतलब मांस का पिंड। चाहे मुर्गा खा लो, चाहे अचार खा लो। जैसे वो अचार क्या होता है ना, जी आए थे अभी, वो अजित भाई बोल रहे थे, बोले महाराज क्या होता है वो, कहाँ वो अभी आए थे जापान के लोग, तो उन्होंने अपना सारा एस्टीमेट बनाया। बोले मुर्गे का गुर्दा, बकरा का हृदय, ये सब हमारे खाने में लाओ। तो वह जी तुम्हारी दाल माल को तो बोलते तो घास फूस है, कौन खाए तुम्हारी दाल, कौन खाए तुम्हारी सब्जी, ये तो बकरा खाते हैं। वह तुम्हारी दाल को घास फूस बता रहे हैं और वो क्या खा रहे हैं? मुर्गा खा रहे हैं, बकरा खा रहे हैं। जैसे वह मुर्गा बकरा खा रहे, तो जैसे मुर्गा में मांस है ऐसे तुम्हारे अचार में भी मांस है। बिना अब गजराज भाई बोलेगा, बोले महाराज उसके बिना तो स्वाद ही नहीं आता। बोलते कि नहीं गजराज भाई? अचार के बिना तो भोजन में स्वाद ही नहीं आता। तो जैसे तुम अचार का स्वाद ले रहे, वे मुर्गे का स्वाद ले रहे, उनमें अंतर क्या? दोनों में तुम भी मांस खा रहे और वो भी मांस खा रहे, उसमें अंदर में असंख्यात जीव पड़ गए। और जो बेचारा अचार मुंह में डाल रहा है और उस भगवान की आत्मा के ऊपर मांस का पिंड पटक रहा है और फिर वो कहे कि मैं तो सिद्ध के समान शुद्ध हूं। हे जीव तू ढोंगी है। यदि तू सिद्ध के समान शुद्ध है तो यह मल के पिंड उसके ऊपर डाल सकता है क्या? प्रकाश जी सत्य बताना, यदि तुम्हें ऐसा पूर्ण श्रद्धान हो जाए कि मैं सिद्ध के समान शुद्ध हूं, तो फिर उसके ऊपर तुम मांस डालोगे क्या? बस वही मैंने बोला कि जब तुझे वस्तु का निर्णय होगा
तो चर्या भी बदल जाएगी, परिणति भी बदल जाएगी, क्रिया भी बदल जाएगी। इसलिए मात्र कहने से कुछ नहीं होगा। यदि तुम शुद्ध भगवान हो, शुद्ध भगवान के समान हो, तो तुम्हारी परिणति में भी चेंज आ जाएगा। इतने असंख्यात जीवों के पिंड को तुम कैसे खा सकते हो? गुजराज भाई, असंख्यात जीव तो बेचारा देखो वो आइसक्रीम चाटता है। आइसक्रीम क्या है गजराज भाई? आइसक्रीम क्या है? कल्याण जी, 6 महीने पुरानी आइसक्रीम वहाँ पे बनी थी और 6 महीने से उसको डिब्बे में पैक करके और उसमें असंख्यात लटें पड़ गई थी और वो सारी लटें जो पड़ी थी वो आई इसके पास, गजराज के पास। मात्र अंतर क्या था कि उसको दिख नहीं रही थी और चाट करके क्या बोलता है, अरे बड़ी स्वादिष्ट आइसक्रीम। ऐसे काम माताओं, ऐसे काम नहीं चलेगा। असंख्यात जीवों के पिंड को बेचारा, चाहे आइसक्रीम खाओ तब भी असंख्यात लटे, चाहे अचार खाओ तब भी असंख्यात लटे। कोई भी बेचारा देखो, असंख्यात जीवों के पिंड को जो खा रहा है वो मात्र कह रहा है कि मैं सिद्ध के समान शुद्ध हूँ। तुम मात्र तुम्हारी वाणी में आया है, श्रद्धान में नहीं आया है। जिस दिन श्रद्धान में आ जाएगा उसी दिन तुम्हारी चर्या क्रिया सारी बदल जाएगी। मैं सिद्ध के समान जब शुद्ध हूँ तो ऐसी परिणति कैसे कर सकता? कल्याण जी, बुरा तो नहीं लग रहा? देखो, बुरा लगे तो छोड़ देना, ठीक है ना? देखो, जिसको बुरा लगे तो छोड़ देना और नहीं लगे बेचारे को तो संसार बहुत बड़ा, भटकते रहो। संसार का कोई अंत नहीं है। आज तुम लटे खाओ, कल तुम लटे बनोगे और वो मनुष्य बनेगा, फिर वो तुम्हें खाएगा। और ऐसा क्रम जो है ना अनंत काल से चलता आया है और अनंत काल तक चलता रहेगा। तुम लटे बनोगे, चींटी बनोगे, भौरा बनोगे और फिर वो मनुष्य बनेगा। इसको ही तो पंच परावर्तन बोलते हैं। पंच परावर्तन का अलग नहीं है। जिस संसार का भटकन है ना, यदि संसार के भटकन से बचना है तो हे जीव, तुझे मायाचारी छोड़ करके और ऐसा पूर्ण श्रद्धान करना पड़ेगा कि यह जो भूमि है ना, मेरी जो भूमि है, यह मैं प्रस्तावित भगवान हूँ। ठीक है जैन साहब, कौन हूं मैं? कौन हूं मैं? कहाँ से आया हूं? कहाँ से आया हूं? सुनो जरा, बहुत सारे लोग बोलते बोले महाराज तुम कहाँ के हो? तो हम तो निगोद से आए हैं। कहाँ से आए? कल्याण जी, यदि तुम्हें जाना हो तो जा करके देख सकते हो। हमारा मूल निवास है निगोद स्थान। क्या है? ओम प्रकाश जी, ये तुम्हारा निवास स्थान नहीं है। ये तुमने जो मकान बनाए ये तुम्हारे निवास स्थान नहीं है। तुम्हारा मूल निवास स्थान तो कहाँ है? निगोद में है, जहाँ तुम अनंत काल तक रहे और अनंत काल रहने के बाद यहाँ तो यात्रा पे निकले और बेचारा यात्रा पे निकला है और यहाँ पे पड़ाव डाल के बैठ गया कि ये हमारा घर, ये हमारा घर। हे जीव, सुनो जरा, तेरा निवास स्थान निगोद है और लक्ष्य स्थान मोक्ष है। डीके जैन साहब, अब तुम कहना नहीं हम कोटा के हैं, ठीक है ना? कोई तुमसे पूछे कहाँ से आए तो निगोद से आए, ठीक है ना?
निगोद जो है वो जीवों की खदान है। वहाँ से जीव निकल के आता है और निकल के आने के बाद इस संसार में परिभ्रमण करता है। और जो जीव तत्व का निर्णय करके भगवान बन जाता है वो अपने लक्ष्य को पा लेता है। और जो जीव मायाचारी करता रहता है वह भटक करके बेचारा अनंत काल के लिए फिर निगोद में चला जाता है। मेरा मूल घर बड़ौदिया वाले बाबूलाल जी, कहाँ से आए तुम? अब देखो, अब ऐसा नहीं कहना कि हम बड़ौदिया के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हो? निगोद का रहने वाला हूँ मैं, बड़ौदिया का रहने वाला नहीं हूँ। बड़ौदिया तो मेरे रास्ते में पड़ा था। क्या हुआ था? बड़ौदिया मेरे रास्ते में पड़ा था। मैं मोक्ष की यात्रा के लिए निगोद से निकला था और बड़ौदिया मेरे रास्ते में पड़ा था और वहाँ मैंने पड़ाव डाल लिया था। यदि मैं पड़ाव वहाँ पे डाल लिया तो फिर लौट के जाना पड़ेगा। समय, कल्याण जी, समय जम्बू भाई बागड़िया, सुन ले जरा, मत तू अपनी संपत्ति में फूला रहे कि मैं इतनी संपत्ति का धारी, जिस सब छूट जाएगी, 1 रुपया भी नहीं ले जाएगा। ये सब तुम यहाँ जो है ना, तू भैंस रोड का रहने वाला नहीं है, रावत भाटा का रहने वाला नहीं है, तू निगोद का रहने वाला है और यहाँ यात्रा पे निकला है। यदि इस यात्रा में भटक गया और समय निकल गया तो लौट के फिर निगोद में जाना पड़ेगा। जैसे बाबूलाल जी बड़ौदिया वाले, कभी तुम ट्रेन में गए ना ट्रेन में? अब तुम्हारा ट्रेन में रिजर्वेशन था और तुम कोटा तक चले गए, लेकिन 1 मिनट लेट हो गए। ट्रेन जो थी, ओम प्रकाश जी, ट्रेन जो थी चली गई थी। अब क्या करोगे? अब क्या करोगे? वहीं रहोगे फिर? वहीं रहोगे कि लौट के घर पे आओगे? जैसे मेरी ट्रेन निकल गई तो मुझे लौट करके फिर घर पे आना पड़ेगा। ऐसे है जीव, तुझे इस संसार में त्रिस पर्याय के 2000 सागर मिले हैं। इस 2000 सागर के समय में यदि तुम अपनी ट्रेन में, मोक्ष की ट्रेन में बैठ करके और मोक्ष चला गया तो ठीक है, और यदि नहीं बैठ पाया, इन सारे पड़ाव में ही बेचारे ने भटक भटक करके अपना समय गवा दिया, तो फिर लौट करके अपने घर में जाओ। कहाँ? निगोद में। और कितने समय के लिए? फिर आराम से रहना वहाँ अनंत काल तक। माताओं क्या करेगा वो? निगोद में जाके क्या करेंगे? पूछो ना, तुम नहीं पूछोगे? कल्याण जी पूछो। निगोद गए ना तो फिर जाके क्या करेंगे डीके जैन साहब वहाँ? तुम्हें पता कल्याण जी? हाँ, अलग अलग 2 जगह हैं, ठीक है ना। नरक अलग है और निगोद अलग है। नरक में जाने के बाद तो सागर में 2 सागर, अधिक से अधिक 33 सागर में निकल आएगा, लेकिन निगोद में जाने के बाद असंख्यात पुद्गल परावर्तन के बाद निकलेगा। हाँ, सही है। किसका? ये त्रियंच गति है। निगोद जो है ना, वो हमारा डीके जैन साहब मूल घर है, त्रियंच गति के अंतर्गत आता है। और उस घर में देखो, अपने घर में महावीर भाई सावला, तुम रिश्तेदार के यहाँ जाओगे तो कितने दिन रहोगे? 2-4 दिन रहोगे ना। अधिक से अधिक रहोगे तो 4-6 दिन और ठहर जाओगे, इससे ज़्यादा तो नहीं रहोगे। फिर तुम्हें अपने मूल घर में आकर के, हाँ,
त्रियंच में ही निगोद है, जो जीवों की खदान बोला जाता है उसको, उसमें जीव अनंत काल आसानी से रह सकता है। एक बार यदि तुमने यहाँ आकर के कल्याण जी, उसको बेचारे को पता है कि वहाँ क्या करेंगे अनंत काल, तो एक श्वास में 8-10 बार क्या करेंगे वहाँ, एक श्वास में 18 बार जन्मेंगे और 18 बार मरेंगे। ऐसा काम कब तक करेंगे, तो अनंत काल तक वहां करेंगे। बेचारे को पता है, फिर भी इस समय को बेकार गवा रहा है। पता तो है लेकिन श्रद्धा नहीं है। ओम प्रकाश जी, पता तो है लेकिन मेरा श्रद्धान नहीं है। मात्र ज्ञान से गजराज भाई कुछ नहीं होगा, ऐसा पूर्ण मुझे श्रद्धान करना पड़ेगा। मैं भगवान आत्मा हूँ, मैं भगवान आत्मा हूँ, मैं प्रस्तावित भगवान हूँ, और मैं यहाँ जो आया हूँ वह पूर्ण भगवान बनने के लिए आया हूँ। और पूर्ण भगवान बनने के यदि काम करेगा तो भगवान बन जाएगा, और पूर्ण भगवान बनने के काम ना कर करके और भगवान के ऊपर मल फेंकेगा तो क्या होगा। सुनो कल्याण जी, इन भगवान के ऊपर यदि कोई कचड़े की टोकरी फेंके तो उसकी क्या गति होगी। इन भगवान के ऊपर कचड़े की टोकरी फेंकने वाला काम से गया, तो इस भगवान के ऊपर कचड़े की टोकरी फेंकने वाला महाकाम से गया। कल्याण जी, जो दिखता है वो बिकता है, लेकिन जैन धर्म में जो नहीं दिखता है वो भी बिकता है, और वो बिक रहा है और तुम बेचारे संतोषी में बैठे हो। कल्याण जी के साथ क्या हुआ, बेचारा अपने गेट पे बैठ गया डंडा लेकर के, और वो क्या बोलता है, बोले महाराज मैं एक चोर नहीं घुसने दूंगा घर में, सारी संपत्ति मेरे पास रहेगी। और डंडा लेके बेचारा बैठा रहा, वो एक चोर नहीं इसको देखा, और पीछे के दरवाजे से चोर 4-6 घुसे और सब संपत्ति ले गए। पीछे के दरवाजे से 4 चोर घुसे, लेकिन इसको तो एक भी नहीं दिखा। क्यों? क्योंकि ये तो मेन गेट पे बैठा था ना डंडा लेके। हे जीव, घर में एक ही दरवाजा नहीं होता है, एक को देखेगा दूसरे से घुस जाएगा। तू क्या सोच रहा है कि मुझे नहीं दिख रहे हैं, और तुझे यदि पिछली गति नहीं दिख रही तो तू घोर मिथ्या दृष्टि है। किसी को कुछ बोलना नहीं है। ओम प्रकाश जी बोलो ना कुछ, नहीं बोलोगे। हे जीव, हे जीव, जिसकी ऐसी मान्यता है, जो ऐसा कहता हो कि मुझे पुरानी गति नहीं दिख रही, आगे की गति नहीं दिख रही, वह घोर मिथ्या दृष्टि है, वह जैन ही नहीं है। वह जैन ही नहीं है, मात्र नाम का जैन है, वो काम का जैन ही नहीं है। क्योंकि महावीर भगवान ने 5 आंखें बताई हैं, स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान, आगम। सम्यक दृष्टि की 5 आंखें होती कल्याण जी, सम्यक दृष्टि की 5 आंखें होती हैं। स्मृति की आंख, तर्क की आंख, प्रत्यभिज्ञान की आंख, अनुमान की आंख और आगम की आंख। जिसकी 2 आंखें हैं वो मिथ्या दृष्टि। कोई कुछ नहीं बोलता है। हाँ बोलो डीके जैन साहब। देखो इन बच्चों को शांत करो। किस किस के बच्चे हल्ला कर रहे, ऊपर जे ऊपर है ऊपर। हाँ बोलो, क्या बोलो। हाँ है कि नहीं, है कि नहीं। बिजली का करंट है, नहीं देखना, लेकिन फिर भी श्रद्धान है। नहीं हो तो हाथ लगा के देखो।
श्रद्धा नहीं है, विश्वास भी है, ज्ञान भी है, सब कुछ है, क्यों नहीं देख रहा फिर भी है। ऐसे है जीव कल्याण जी, मेरा पूर्व भाव भी था, और मैं यदि आगम की आंख लगा के देखूंगा मुझे अपने अनंत भाव दिखेंगे। डीके जैन साहब सुनो जरा, तू इन चर्म चक्षुओं से देख रहा है इसलिए तुझे पिछला भाव नहीं दिख रहा है। आगम की आंख लगा के देख, और तुझे यदि विश्वास नहीं है तो आगम की आंख पर विश्वास नहीं है, और जिसको आगम की आंख पर विश्वास नहीं है वो सम्यक दृष्टि हो सकता है क्या? घोर मिथ्या दृष्टि, घोर मिथ्या दृष्टि है कल्याण जी। तू आगम की आंख लगा, इन आंखों से मत देख, आगम की आंख से देख, तुझे अपने अनंत भाव पूर्व के दिखेंगे, और जो परिणति चल रही है उस परिणति में तुझे अपना अगला भाव भी दिखेगा। क्या नाम तुम्हारा? रमेश भाई, हमें तुम्हारे भाव दिख रहे, आगे के भी दिख रहे, पीछे के भी दिख रहे, आगे के भी दिख रहे, पीछे के भी दिख रहे। हे जीव, तू आज यहाँ बैठ के जिनवाणी सुन रहा है, इसका मतलब है कि पूर्व भाव में तूने कुछ अच्छा काम किया था, और यहाँ पर सुन करके यदि गुण लेगा तो तेरा अगला भाव भी अच्छा हो जाएगा। देखिए जैन साहब, सत्य है कि नहीं? तो पिछला भाव भी दिख गया और अगला भाव भी दिख गया। अब जिसको अपना पिछला भाव ना दिखे और अगला भाव ना दिखे वो सम्यक दृष्टि हो ही नहीं सकता है, मात्र वो बातें बना रहा है। हे जीव, आगम की आंख तू जब लगाएगा तुझे एक भाव क्या अनंत भाव दिखेंगे तुझे। ओम प्रकाश जी बोलो ना कुछ है। सच्चाई तो जो झूठ बोलेंगे तो बोलोगे। हे ओम प्रकाश जी, आगम की आंख लगा कल्याण जी, मुझे पूर्व का भाव भी दिखेगा, आगे का भाव भी दिखेगा। यदि तुझे नहीं दिख रहा है तो यह समझना मुझे वस्तु तत्व का निर्णय नहीं है, मुझे सात तत्व का निर्णय नहीं है। जिसको सात तत्व का निर्णय होगा, श्रद्धान होगा, वह इस भगवान की आत्मा के ऊपर मल नहीं फेंक सकता है, और जो मल फेंक रहा है उसको अभी सम्यक दर्शन है नहीं है, उसको अभी सम्यक ज्ञान है नहीं है, मात्र बेचारा मायाचारी करके और संसार में बातें बना रहा है और धर्मात्मा कहला रहा है। धर्मात्मा हो ही नहीं सकता। पाटने जी कहाँ थे अभी? मल तो नहीं फेंकने गए थे, मल तो नहीं फेंकने गए थे। हे जीव सुनो तो जब पाटने जी, यदि तुम चाट के ठेला पर वो दोना लेकर के खड़े हो जाओ और गजरा जाए कि हे पाटनी जी तुम तो भगवान हो, गजराज भाई सुनो जरा, देखो तुम्हें कोई भी जी, चाहे गांधी जी हो, चाहे जे पाटनी जी हो, चाहे तुम्हारा जम्बू हो, यदि कभी तो दोना लेकर के चाटते हुए मिल जाए तो उससे बोलना कि हे जीव तू तो भगवान आत्मा है, तू भगवान आत्मा है, प्रस्तावित भगवान आत्मा है, और तू ये क्या काम कर रहा है? दोना कौन चाटता है? जम्बू भाई बागड़िया, देखो अच्छे से बताना, बुरा नहीं मानना, दोना कौन चाटता है? देखो बेचारा शर्म आ रही है, इसको शर्म आ रही कि डर लग रहा है? दोना कौन चाटता है? नहीं बताओगे? वो जम्बू सेठ क्या से पूछ लेते हैं। हे जम्बू सेठिया, दोना कौन चाटता है? दोना कौन चाटता है? या तो श्वान चाटेगा या सूकर चाटेगा। और यदि तुम्हें गजराज भाई, देखो तुमको इसे कुछ नहीं कहना, जी पाटने जी तुम्हें दोना चाटते हुए ठेले पे मिल जाए तो फिर उनसे अच्छे से हाथ जोड़ के कहना कि हे जीव, हे पाटने जी, कल तो तू कह रहा था कि मैं भगवान आत्मा हूँ और आज श्वान आत्मा बन गया।
कल तक तो तू प्रस्तावित भगवान था और बोल रहा था कि मैं भगवान बनने वाला हूँ, और आज तू श्वान के काम क्यों कर रहा है? जब तू भगवान आत्मा है तो भगवान बनने के काम कर। गजराज भाई सत्य है कि नहीं? देखो ऐसा कुछ गड़बड़ हो तो बता देना, सही कर देंगे। ठीक है कल्याण जी, कोई गड़बड़ तो नहीं हो रहा? सही है ना? तो तुम भी ऐसा नियम ले लो कि अभी तुम्हें कोई, देखो दोना मोना नहीं चाटना। दोना ही तो चाटते हो, दोना लेके वो चम्मच से ऐसे चाटते रहते ना, क्या चाटते हो? बेचारा देखो दोना है, तब वो राजेश कहाँ गया? आज भी नहीं आया। रोज रोज कहाँ भगा देते तुम राजेश को? है चाटो चाटो, ठीक है ना? गजराज भाई समय अपना हो गया, इसलिए आज से नियम ले लो। गजराज को नियम दे रहा है। गजराज भाई सुनो, खड़े हो जाओ, ठीक है ना? आज से तुम नियम ले लो, हम दोना नहीं चाटेंगे, ठीक है ना? और तुम्हें कोई दोना चाटते हुए मिल जाए तो वहां उससे कुछ नहीं कहना, उसके घर पे जाना, ठीक है ना? या घर पे नहीं जाना तो मंदिर में आगे चाट बोल देना उसे, हे जीव तू भगवान आत्मा है, यह तेरी भूमि प्रस्तावित मंदिर है और इसमें यह भगवान आत्मा भगवान बनने वाली है, और तू कल श्वान के काम कर रहा था। बोल दोगे? जम्मू भाई सुनो, तुम भी खड़े हो जाओ। जम्मू भाई खड़े हो जाओ। देखो एक को डर लगेगा ना तो दोनों मिलके बोल देना। बोल दोगे? हाँ, दोनों मिलके बोल देना कि हे जीव तू बनने वाला भगवान है, यह प्रस्तावित जिनालय है और इस प्रस्तावित जिनालय में ऐसे श्वान शूकर के काम क्यों कर रहा है? दोना चाटेगा तो भगवान नहीं बन पाएगा, दोना चाटेगा। देखो ऐसा होता ना, वो आज अजित भाई नहीं आया, अजित भाई अजित नहीं आया आज, इनसे डी के जैन से पूछ लेते। डी के जैन साहब, जब तुम तो रिटायर हो गए ना, जब तुम उस नौकरी में लगे थे तो पहले तुम्हें ट्रेनिंग दी गई थी कि नहीं? दी गई थी ना? तो पहले ट्रेनिंग दी गई थी, फिर नौकरी पर लगाया गया था। ऐसे है जम्मू भाई, ये जो दोना चाट रहा है वो ट्रेनिंग चल रही बेचारे की, दोना चाटने की क्या चल रही है? ट्रेनिंग चल रही है। अभी चाटना सीखेगा, फिर अगले भाव में वहां जा करके श्वान बनेगा, शूकर बनेगा और गली गली में सब दोने चाटेगा। इसलिए तुम नहीं चाटना, ठीक है ना? बंद कर देना दोना होना चाटना। आज से दोना नहीं चाटना। जो दोना चाटेगा वो दोना चाटने वाले बनेगा। मुझे तो भगवान बनना है। बोल ऐसा, बोलो जोर से, ऐसे थोड़ी बन जाओगे भगवान। अच्छे जोर श्रद्धा से बोलो, जोर लगा के बोलो। जैसे ग्राहक से बोलते ना कि नहीं 500 ही रुपये लगेंगे, 400 नहीं लगेंगे। ग्राहक से कैसे बोलते कि 500 ही लगेंगे, 1 रुपया कम नहीं लगेगा। तो ऐसे बोलो ना कि मैं भगवान ही बनूंगा, मैं श्वान नहीं बनूंगा। हाँ, तो फिर श्वान के काम मत करना। हाँ ठीक है ना? बैठ जाओ, ठीक है? अब दोना वोना जो चाटेगा तो पाटनी तुम भी नहीं चाटना दोना वोना, ठीक है ना जी? दोना वोना चाटे कौन? श्वान चाटे, शूकर चाटे। मैं तो भगवान बनने वाला हूँ ओम प्रकाश जी। अब तुम्हें कोई दोना चाटते मिले तो तुम भी बता दे, बोल देना उससे कि हे जीव तू तो भगवान बनने वाला है। और इन दोनों चाटने में कहाँ लग गया? ये सब दोना वोना चाटना भगवान का काम नहीं है, ये श्वान और शूकर का काम है। मैं भगवान बनने वाला हूँ, ऐसा अंदर से श्रद्धान कर। नहीं करेगा? नहीं करेगा? हाँ हाँ, ऐसा अंदर से श्रद्धान हो जाए
तो बाहर की परिणति बदले बिना रहेगी नहीं। श्रद्धान हो जाएं और बाहर की परिणति वैसी रहे, ऐसा 3 काल में नहीं होगा। अंदर से जैसे श्रद्धान होगा बाहर की परिणति भी बदल जाएगी। इसलिए ऐसा श्रद्धान कर, मैं बनने वाला भगवान हूँ और बनने वाले भगवान को वैसे काम करना पड़ते हैं। बोली शांतिनाथ भगवान की। सभी अपने स्थान पे बैठेंगे। हमारे बीच बाहर से पधारे हैं, वो आए।